युद्ध पे मोदी जी का वाहन होता है तो जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा। मैं वैसे भी देश के अंदर की सफाई कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ जा करके वीडियो में भारी ऊर्जा में भरपूर है, भरपूर ऊर्जा के साथ सारे युवा देख सकते हैं। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं शौर्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशिया। और मैं फिर रोज की तरह आज निकला हूं एक नई जगह पे। कुछ नए व्यक्तियों से, नए लोगों से हम फिर बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में आज हमारी मुलाकात हुई एक बिहारी से, एक बिहारी जो सब पर भारी। क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार। सुबोध कुमार जी, कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार का रहने वाला। बिहार में भागलपुर। भागलपुर। देश में जो आजकल माहौल चल रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो युद्ध हो रहा है, तो इसमें क्या लगता है, ये अभी चलना चाहिए या फिर इस युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए आपस में, क्या कहते हैं, बातचीत करके? अब सवाल है किसी चीज को सहन या बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। अगर आप शांति से जीना चाह रहे हैं, अगर कोई आपको जीने ही ना दे, आपका पड़ोसी अच्छा रहे तो आप भी अच्छी तरह जिएंगे। अगर आपका पड़ोसी गंदा मिल जाए तो फिर नहीं जी पाएंगे आप नहीं से। तो फिर आपका क्या कहना? बर्दाश्त करेंगे आप? तो मतलब क्षमा सोबती उस बुजुर्ग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जो विषहीन दंतहीन, जिसके पास विष ही नहीं हो तो क्या वो क्षमा पसंद करेगा? तो आपका क्या कहना है, क्या होना क्या चाहिए? होना चाहिए, देखिए जहाँ तक मैं शांति के पक्ष में, शांति से ही रहा, शांति में ही भलाई है। युद्ध में आजकल किसी का, आज मान लीजिए यूक्रेन और जो है रसिया में हो रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन में हो रहा है, दो फ्रंट हो गया। और इधर जो है सीरिया और कहाँ चल रहा है वो, कहाँ शांति हो रही है? तो युद्ध से किसी की शांति तो बातचीत से होगी ना। और बातचीत में जब दोनों पक्ष राजी नहीं होंगे, तो बातचीत में आपको लगता है जैसे पाकिस्तान को तो बहुत बार समझाया गया है, और जब आप मान लिया अपने अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी भी जी गए थे, मोदी जी भी गए थे वहाँ, उसके यहाँ क्या कहते हैं, नवाज शरीफ के, नवाज शरीफ के बदले में क्या दिया, बदले में क्या मिला? पूरी अटैक। और कौन? मोदी जी का तो कहना है कि उस टाइम पे वो जो कहानी थी, घटना, मोदी जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो किसी दौरे पे थे और वो लौट रहे थे, और वो नहीं तो उस दिन जो है नवाज शरीफ का जन्म दिवस था, तो वो उनको जो है बधाई देने के लिए कॉल किए थे, करवाए थे। तो उनकी जब बात हुई तो उसके बाद वो उनको आमंत्रित किए कि हमारे भतीजी की शादी है और अगर आप आ जाएंगे और आधे घंटे का टाइम देंगे, 10 मिनट का, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और बहुत, और तो उस समय मोदी जी ने ये सोचा कि जब मैंने बात की अपने टीम से, तो टीम का ये कहना था कि अचानक से आप किसी भी देश में ना तो पहले से ही प्रोटोकॉल होता है एक, तो वो सारी चीजें नहीं अचानक से। तो मोदी जी ने कहा यही तो दिखाना है कि हम लोग दिल से भी साफ हैं, हमें पाकिस्तान की आवाम से कोई नफरत नहीं है। तो इसीलिए मैं जाकर के ये संदेश देना चाहता था। तो लोगों ने इसे सराहा भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ये हकीकत बात है, जो हकीकत है, जो अच्छाई अच्छाई है, बुराई बुराई चीज होती है। तो अगर हम अच्छाई सोच के, तो क्या लगता है इस माहौल जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, तो इस पे क्या करना चाहिए? मतलब पाकिस्तान के साथ वाकई अभी युद्ध बरकरार रखना चाहिए, उसे सबक सिखाना चाहिए, या फिर ये आप कितना देर तक बर्दाश्त करेंगे? सर पहले बात, ये सवाल ये है, कितना बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त करने की भी सीमा हद होती है। आज मेरे जो इतनी माताएं बहनें, माताएं लड़कियां जो गई थी वो हनीमून मनाने के लिए, उस बेचारी को क्या मिला? क्या मिला उसको? 26 जो हमारे देश के मारे गए, उस कौन सा नाम भूल रहा हूँ उसका, पहलगांव क्या था, पहलगांव मारे गए, क्या मिला उनको? विधवाएं हो गई, क्या मिला उनको? तो यदि इस तरह से आप सहन करते रहेंगे तो एक दिन आपको चढ़ जाएगा ना। यानी कि सहन नहीं करना चाहिए, सहन हद तक कीजिए, हद से बस पानी भी। तो अब होना क्या चाहिए है? पहले तो मतलब कि जो शांति का रास्ता अपनाना चाहिए, और शांति के हम राह पर चले, और आप शांति को मानने के लिए राजी ही नहीं, तो क्या किया जाएगा? अंतिम रास्ता क्या है बताइए? जहाँ तक हो सके रोका जाए, बस स्पष्ट वाली बात है, किसी में भलाई किसी की नहीं होने वाली है। और नहीं रुक रहे हैं तो नहीं रुक रहे तब तो वही होगा। महाभारत में भी कहा गया था, कृष्ण ने क्या कहा था? तो अंतिम लक्ष्य दुर्योधन को जाके क्या कहा था? महाभारत में क्या कहा था? किस लिए हुआ था महाभारत? सैनिक की भी एक सीमा होती है,
समुद्र मतलब कि समुद्र देवता से भी मतलब कि प्रार्थना की गई थी कि समुद्र देव थम जाइए, हम थोड़ी देर के लिए निकल नहीं था। क्या किया, सुखाने की तारीफ हो गई 3 बार, वही कहा था, वही होगा सर। अब विशेष क्या। तो यानी कि अगर सुलह समझौता से बात बनती है तो मानने की बात है, और अगर समझाने पे भी सुलह समझौता और कहना है कि पाकिस्तान वैसे भी मानने वाला नहीं, वो कुछ ना कुछ वार पीछे से करता रहेगा, तो इसमें जो भी होना चाहिए। अब महाभारत की पंक्ति, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, तो न्याय अगर तो आधा हो तो, पर उसमें भी यदि बाधा हो, है ना, रखो धरती सारी तमाम, दे दो केवल 5 ग्राम, वह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असंभव था उसको साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज होले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बस वही हो गया, क्या होगा। महाभारत की राह पे चाचा ने जैसा बताया कि अंत में महाभारत का जो निर्णय था, हाँ बिल्कुल निर्णय था, तो वही होना चाहिए पाकिस्तान के साथ भी। और ऐसे ही और भी लोगों से हम राय बात करेंगे, इसके लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन। धन्यवाद। ठीक है सर। और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं जिनकी कुछ राय है लेकर के पाकिस्तान को और हिंदुस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहतास सिंह गौतम है जी। बताइए गौतम जी, तो अभी जो चल रहा है, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए दोनों देशों के बीच में? दोनों देशों के बीच में एक चीज़ बताएं, जैसे कि हमारे वो बेचारे 28 आदमियों को उन्होंने अपने उनकी फैमिली के सामने निर्वस्त्र करके उनके साथ अत्याचार किया, जो आतंकवादी है उनका खात्मा होना चाहिए, होना बिल्कुल होना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, जो हमारे सेना में हमारे मामडन जो अधिकारी हैं, उन्होंने जो 25 मिनट में 9 ठिकानों को कर करके उनको वो किया है, तबाह कर दिया। मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चौड़ा हो गया, बिल्कुल। मैं कहता हूँ इतना चौड़ा हो गया कि लोग बागों की जो गलत भावना है ना, इसके मोदी जी का कहना है कि पीओके को ले करके रहेंगे। अब बिल्कुल होना चाहिए, वो हमारा है और हमारे को मतलब मिलना भी चाहिए, मिलना चाहिए। तो अगर युद्ध पे मोदी जी का आह्वान होता है तो जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा। मैं वैसे भी देश के अंदर की सफाई कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ जा करके मैं नोएडा स्वास्थ्य विभाग से एजी वारंग में काम करता हूँ, कूड़े की गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ। नोएडा स्वास्थ्य विभाग कूड़े जो हाँ एजी इनवॉल्व को जो ये कूड़े की गाड़ी होती है, तो वाहन चलाते हैं, सारथी हैं, लेकिन जज्बा बरकरार है कि अगर प्रधानमंत्री का आह्वान होता है तो सबसे पहले पहुंचेंगे और पूरे जज्बे के साथ गाड़ियों को लेकर के जाऊंगा। जो मतलब मेरे को मतलब पदयात्रा भी करता हूँ मैं, हालांकि गंगोत्री जाता हूँ पैदल जा करके, गाड़ियों को लेकर के जाएंगे। बहुत बिल्कुल मैं इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे मुझे कैसे भी करना पड़े। बाकी मुझे सबसे बड़ा दुख एक है कि जो हमारे निस्वस्त करके हमारे बहन बेटियों के सामने उन्होंने किया, मैं उससे बहुत चिंतित हूँ और मतलब मैं उसका विरोध करता हूँ। परिणाम जो है एकदम खतरनाक तरीके से पाकिस्तान को दिखाना चाहिए। बिल्कुल। मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने, और रक्षा मंत्री जी हमारे राजनाथ जी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने तुरंत। रक्षा मंत्री जी का कहना है कि हमने हनुमान जी के पद रास्ते पे चलते हुए कार्य को अंजाम दिया है, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए, कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा उसी को मारा गया है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये जो मतलब पाकिस्तान झूठा इल्जाम लगा रही है कि मासूम 1-2 मरे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका कहना है जो गलत किए थे उन्हीं को तबाह किया गया, उन्हीं को किया गया। बाकी मानता हूँ, बाकी सबसे मेन चीज एक है, जो मतलब ये पीछे से वार करता है पाकिस्तान मर्द है तो करना, वैसे तो भिखारी है, भीख मांग रहा है। पाकिस्तान वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे, मैं देख के बता दीजिए। मैं पाकिस्तान वालों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये गद्दारपना छोड़ दे और सही मतलब अपने देश को उन्नति पर आए। बाकी जो यदि उन्होंने हमारे भारत के साथ इतना सा भी किया तो हम इतना कर देंगे, हम वादा करते हैं। जय हिंद का लगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बहुत बढ़िया। ये है
हमारे देश का जवान और किसान जो कि कह रहा है कि पाकिस्तान संभल जाओ, नहीं निस्तो नाबूद कर दिए जाओगे। और ये एक सफाई कर्मचारी हैं जो कि वाहन चलाते हैं, लेकिन जज्बे से भरे हुए हैं कि हमें मौका मिलेगा तो हम जाएंगे बॉर्डर पे और पाकिस्तान को समझा देंगे, सबक सिखा के तभी मानेंगे। हम जब अंदर की सफाई कर सकते तो उसको भी सफा कर देंगे। उनको ये नहीं पता लगेगा कि मतलब हमारे कूड़े गाड़ी में कौन भरा हुआ है, हम उसको अंदर की सफाई करते हैं तो पाकिस्तान की सफाई कब हो जाएगी पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा। और भी नए लोगों की बाइट्स लेंगे, उनकी भी मन की बातें जानेंगे और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं शौर्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशिया। हम इस समय मौजूद हैं, हमारे चारों तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी युवा जो हैं मुस्तैद हैं और इनके दिल में काफ़ी बातें चल रही हैं जो कि अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, इसको लेकर के। तो उस विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इन लोग से जानकारी जानना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए। ये जो युद्ध चल रहा है लगातार, तो ये अब बंद होना चाहिए या फिर ये अभी इसको चलना चाहिए? इसको फुल एंड फाइनल होना चाहिए। कुलदीप सिंह नेगी। तो ये जो युद्ध चल रहा है इस पे क्या कहना है, ये चलना चाहिए या बिल्कुल लंबा चलना चाहिए, पाकिस्तान खत्म करके बस इंडिया एक। तो अखंड भारत की शुरुआत होगी यहाँ से, अखंड भारत की शुरुआत। लेकिन इसमें आप जब देखेंगे कि तमाम बेगुनाह मारे जाते हैं, तो हर युद्ध में होता है, तो करना पड़ता है, कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी सबको। आपका क्या कहना है, ये युद्ध रुकना चाहिए, चलना चाहिए? मेरा नाम आनंद मौर्य है। ये युद्ध रुकना नहीं चाहिए। जितने भी टेररिस्ट हैं पाकिस्तान में जो उन्हें अपनी जगह दे रहे हैं वहाँ पे रहने के लिए, इन सबको खत्म करना चाहिए। और ये जो यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग को परेशान कर रहे हैं, उन लोग को खत्म कर देना चाहिए जड़ से। ये युद्ध और आगे चलना चाहिए। नहीं तो वो तो उनके 9 इलाकों में जा करके पूरा एकदम जो भी आतंकवादी थे उनको तो एकदम ध्वस्त कर डाले। तो अब मेरे ख्याल से उसमें बेगुनाह भी काफी मारे जाते हैं, तो उस पर क्या? पर दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि रोज अटैक्स हो रहे हैं हम पे, हमारे भी लोग मारे जा रहे हैं। तो ऐसे हम थोड़ी कर सकते हैं कि ना मारे जाए या ना करे जाए, हम भी तो उन पे अटैक करेंगे। कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना इसका। हमेशा ये थोड़ी कर सकते हैं कि छोड़ देंगे या कुछ भी, मारेंगे, घुस के मारेंगे उन्हें। तो इसका निष्कर्ष निकलेगा क्या? मतलब आप जहां तक ये देख रहे हैं अभी जो और भी देश हैं उनका कहना है कि इस युद्ध को अब समाप्त कर दिया जाए, रोक दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें तो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। टेरर अटैक को कौन सपोर्ट करेगा? हर कंट्री हम लोग को सपोर्ट कर रही है। क्यों? चाइना है पाकिस्तान के सपोर्ट में। हाँ, चाइना इसलिए क्योंकि वो हमारे अपोजिट है, वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। अब अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इटली, इन सबको आप ये उनको भी कंसीडर करिए ना। तो सपोर्ट मिल रहा है तो ये लगातार होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम शर्मा है। शुभम जी, आपका क्या कहना है इस पे? देखो जी, 1947 से बाद से ही हम मरते आ रहे हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है। इसका पक्का इलाज होना जरूरी है, क्योंकि हम तो वैसे भी मर रहे हैं, क्यों ना फिर मार के ही मरा जाए। मार के ही मरा जाए। आपका क्या नाम है? आशीष। आशीष जी, आपका क्या कहना है? मैं चाह रहा हूँ जी ये युद्ध जारी रहना चाहिए। जैसे रसिया ने यूक्रेन के साथ करा है, ऐसे ही भारत करे पाकिस्तान के साथ। और अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान कहता है कि सुलह समझौता हो जाए, उसके बाद तब क्या कहे? नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए। मतलब सुलह समझौता नहीं होना चाहिए। पहलगाम हमले में हमारे इतने शहीद हो गए, उसके बारे में तो उसके लिए आपने भी तो जवाबी कार्रवाई की है और उनके क्या कहते हैं काफी लोग मारे गए हैं। तो इसमें जैसे दो देशों के बीच में युद्ध होता है, जो वहाँ पे आम नागरिक हैं, जो बेचारी जनता होती है, उसे पीसना पड़ता है। तो उसके हमारे भी तो आम नागरिक मरते हैं। पहले भी हमारे साथ कितना टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये नहीं रुकते हैं, नहीं मानेंगे बिना युद्ध के लिए। मुंबई का तो ये लगातार मतलब आपका कहना है, जो भी युवा है इनका कहना है कि युद्ध चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? आइएगा सोनू जी, तो क्या राय है आपकी इस विषय में? मेरा एक ही कहना है, डायरेक्ट पाकिस्तान को खत्म करो बस। डायरेक्ट पाकिस्तान को खत्म करो बस। मतलब युवा हैं, इनकी दहाड़ है। यहाँ पे इतने लोगों से हमने बात की, किसी का ये कहना नहीं है कि युद्ध रोक देना चाहिए या फिर जो भी है बातें करना चाहिए और चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए। जितने भी युवा हैं, जरूरत पड़े हमारी तो हम, अगर जरूरत पड़े हमारी तो फिर हम भी चलने के लिए तैयार। जरूरत पड़ेगी तो बॉर्डर पे जाएंगे पूरे युवा। आप भी जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। हमारा जो सपोर्ट हो सकेगा, जैसे भी कर सकेंगे करेंगे, जो सरकार जो देश चाहेगा। अच्छा, तो जो जैसे मोदी जी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, हाँ, तो लगता है कि मोदी जी ने जो कहा था वो कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। और मरकज़ तैयबा का आप हाल देख सकते हैं, बिल्कुल मिट्टी में मिल चुकी है वो।
अच्छा, उसके बाद ये आजकल जैसे कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं, कांग्रेस होगी, समाजवादी पार्टी, और अभी एक बयान आया था उनका खड़गे जी का, तो इन लोगों के बारे में इसमें क्या कहना चाहेंगे? इनका जो है, ये जो जितने भी लोग हैं, मेरे नज़रिए से तो मुझे लगता है कि एक सत्ता प्रेमी लोग हैं। देश से इन्हें इतना मतलब भी नहीं है कि देश के बारे में, जहाँ उन्हें मतलब एक थिन लेयर होती है कि एक देशभक्ति में, और मतलब अगर सरकार के आप खिलाफ है ठीक है, पर अगर आप ओवर हो जाएंगे तो आप उस लाइन को पार कर देंगे जो एक देशभक्ति की लाइन होती है। अच्छा, एक अभी वो देखने को मिल रहा था लगातार, आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियोस देखी होगी, कोई नेहा सिंह राठौर करके लेडीज, तो वो लगातार सरकार पे निशाना साध रही थी, तो अभी उन्होंने फिर कुछ ट्वीट किया था, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है अगर ऐसी सिचुएशन में? एक ट्वीट वगैरह उन्होंने, वो लगातार गीत गाती हैं और अपने गीत के माध्यम से या फिर कुछ लिख करके तो सरकार का विरोध जताती हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है इस सिचुएशन में? सर, आपने देखा होगा राखी सावंत, 2-4 यूट्यूबर भी हैं, ध्रुव राठी, और भी हैं चेहरे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, और फिर वो लगातार अपना सोशल मीडिया में अपने आप को दिखाने के लिए, कंट्रोवर्सी में आने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए अपनी ऐसी कंट्रोवर्सी को क्रिएट करते हैं। इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो सही है। तो मतलब ये इन लोगों के खिलाफ लगता है आपको कि कुछ वाकई सरकार को इनके लिए भी कुछ करना चाहिए? आपका क्या नाम है भैया? अजय भवन जी, ये जो चल रहा है युद्ध लगातार पाकिस्तान और आगे आ जाइए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, तो ये अब खत्म होना चाहिए कि अभी ये जारी रहना चाहिए? खत्म होना चाहिए सर, ये खत्म हो जाना चाहिए जी। क्यों? लेकिन और युवाओं का कहना है, और युद्ध के लिए बोल रहे हैं वो, पाकिस्तान के लिए ना बोल रहे। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से ही हो रहा है ना, तो इसलिए कहा जा रहा है कहते पाकिस्तान खत्म होना चाहिए, युद्ध रुक जाना चाहिए, जनता ऑलरेडी परेशान है। हाँ, क्योंकि इसमें जो बेगुनाह जनता है वो भी मारी जा रही, तो इसमें क्या लगता है समझौता होना चाहिए बैठ करके? हाँ सर, बिल्कुल, इसमें युद्ध खत्म हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इनका, पवन जी का कहना है कि युद्ध खत्म होना चाहिए, लेकिन और यहाँ पे जितनी भी, आपका क्या नाम है? हाजी सचिन जी, क्या नाम? सचिन जी, आपका क्या कहना है इस विषय में? युद्ध ये होना चाहिए पाकिस्तान से लगातार जो जारी है, या फिर इसको अभी खत्म कर देना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। उसका रीजन बताइए, क्यों? नुकसान तो दोनों तरफ से होगा ना, दोनों तरफ से। लेकिन जैसे कि और इन लोगों का कहना है कि उन्होंने मारा है और पहले मारा है और उसके बाद वो फिर से ऐसी चीजें करेंगे, इसलिए पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहिए, तो आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि वॉर नहीं होना चाहिए दोनों तरफ से, वरना नुकसान दोनों तरफ से, नुकसान दोनों तरफ से है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि युद्ध होता है तो उसका असर जो है बहुत लोगों पे पड़ता है, हर चीज पे, जो भी देश आपस में लड़ते हैं। आपका क्या नाम है? ऋषभ सिंह। ऋषभ जी, आपका क्या कहना है इसमें? युद्ध जारी रहना चाहिए या फिर खत्म कर देना चाहिए? ये चीज तो सर उनके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जब हमारी आप युवा हैं तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने पहले स्टार्टिंग की अपनी तरफ से ऐसा, हाँ, तो इस पे क्या करना चाहिए अभी? हम लोग उनके ऊपर ही डिपेंड है, वो हमला करते तो हमारी तरफ से भी हमला होता है हमेशा, अगर वो नहीं करेंगे तो इधर से भी हमला नहीं होगा। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हुआ था, कि जैसे अभी आपको पता चला था कि उन्होंने पहले जब ये पहलगाम का अटैक हुआ जी, तो उसके बाद बात हुई थी जब हमारे जो इंडिया की फोर्स है उन्होंने पाकिस्तान पे हमला करा उनके टेररिस्ट जगहों पर, ना कि पाकिस्तान के सिविलियन पर। लेकिन पाकिस्तान ने अब की बार हमारे ऊपर टारगेट डाला था हमारी सिविलियन पे। अच्छा, इस वजह से भारत ने तब हमला करा, लेकिन भारत ने अभी तक वहाँ के किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं करा। हाँ, सिविलियन को टारगेट नहीं किया। वहाँ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का कहना है कि हमने हनुमान जी के पद चिन्हों पे चला और जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने हम पे वार किया उसी को मारा गया है, जो वहाँ के आम नागरिक हैं उनको नुकसान चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन पाकिस्तान ने हर बार पिछले 3 दिन से लगातार उन्होंने हमारे सिविलियन पर टारगेट करा, और एक न्यूज शायद कल रात को भी आई थी कि उन्होंने एक मिसाइल हमारे दिल्ली एनसीआर पे भी फेंकी थी, जो कि हरियाणा के सिरसा गांव में से बचा लिया गया। तो मतलब वो लगातार हमारे ऊपर टारगेट कर रहे हैं, तो हमें उनके ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि अगर वो हमला कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ से हमला करेंगे, वो नहीं करेंगे तो चीज़ें फिर अपने आप न्यूट्रल हो जाएंगी। लेकिन ये है, उनको जल्द से जल्द जो भी ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए, वॉर में नुकसान दोनों का ही है। और मान लीजिए पाकिस्तान नहीं मानता है समझौता के लिए, तो फिर जो हम कर रहे हैं रिटेलिएट फिर करेंगे दोबारा से, उनको करना चाहिए। हाँ, फिर करना चाहिए अगर नहीं मानता है तो। क्या करते हैं आप? पढ़ा
12th में स्टडीज कर रहा हूँ। अच्छा, 12th के हैं, पढ़ाई चल रही है इनकी, और इनका भी कहना है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तान नहीं मानता है तो फिर हिंदुस्तान को रुकना नहीं चाहिए और इसमें जवाबी कार्रवाई करते रहना चाहिए, और ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है पाकिस्तान को। और भी लोगों से बात करेंगे, देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन। धन्यवाद। युवा, यहाँ आप देख सकते हैं युवा जो है भारी मात्रा में, आप देख लीजिए बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे हैं और एकदम एनर्जी से पूरे एकदम भरे पड़े हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मामला चल रहा है इसको लेकर के जब हमने बात की तो यहाँ युवाओं में एक अलग जोश देखने को मिल रहा है। तो हम लोग इनसे फिर से बात करना चाहेंगे जो नए हैं हमारे। क्या नाम है आपका? जी अभिषेक। अभिषेक जी, क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो युद्ध हो रहा है इसको लेकर के? ये रुकना चाहिए या फिर अभी क्या कहते हैं जारी रहना चाहिए? जारी रहना चाहिए। जारी रहना चाहिए। इन लोग के अंदर है, इनका कहना है कि जारी रहना चाहिए। ठीक है, भारी ऊर्जा में भरपूर है, भरपूर ऊर्जा के साथ सारे युवा को देख सकते हैं। भारत माता की जय। और ऐसे ही हम बात करते रहेंगे और भी लोगों से। देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन। धन्यवाद।